नमस्ते, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं द संवाद। दर्शकों, यूपी में दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जा रहा है, जिसमें मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आइए द संवाद के जिब्रान अंसारी नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट को आपके सामने पेश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज का मतदान शुरू है, तो आइए पढ़ते हैं नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटें तय करेगी जाट लेन का जनादेश। जानिए कहां डाले जा रहे हैं वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज के चुनाव के बाद दूसरे चरण में चुनाव शुरू है, इसलिए इस पूरे इलाके में सियासत भी गरमाई हुई है। ये पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा। माना जा रहा है कि जाट लैंड में बीजेपी के लिए इस बार यहाँ राह आसान नहीं होने वाली है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब भी बात होती है तो जाट और मुसलमान की बात जरूर होती है, क्योंकि दोनों की आबादी यहाँ अच्छी खासी है। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर में वोट शुरू है। इस चरण में सपा के साथ सहयोगी रालोद और महान दल के उम्मीदवार हैं। वहीं भाजपा अपनी सहयोगी अपना दल के साथ उतरी है। बसपा व कांग्रेस के साथ असदुद्दीन ओवैसी की AIMI भी सियासी मौजूदगी के लिए चुनाव मैदान में है। जाट लैंड क्या है और क्या है इसकी गणित। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6 से 7% मानी जाती है। इस समाज के संकेंद्र वेस्ट यूपी में है। वेस्ट यूपी में जाट समाज की आबादी करीब 17% है। वेस्ट में दलित मुस्लिम के तीसरे नंबर पर जाट है। जाट पश्चिमी यूपी की 18 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जाटों को साधने की वजह से बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। दूसरे चरण के बड़े चेहरे इनमें प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, शाहजहांपुर सदर जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औखल बिलासपुर, नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता बदायूं, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी चंदौली, आयुष राज्य मंत्री रहे और अब सपा के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी नकूर, वरिष्ठ सपा नेता आजम खान रामपुर सदर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वाद प्रमुख हैं। दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है वहां मुसलमानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है और इनमें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 में बीजेपी को मिली थी 38 सीटों पर जीत। हालांकि वर्ष 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इन 55 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। कांग्रेस और सपा ने पिछला चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। सपा को जो 15 सीटें मिली थी उनमें से 10 पर मुस्लिम प्रत्याशी जीते थे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगाया है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख रूप से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे और उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए भाजपा सरकार को जरूरी बताया। किस पार्टी ने उतारे कितने मुस्लिम उम्मीदवार, ऐसे में वोटों के ध्रुवीकरण बना विभाजन के आजमाए नुस्खों का असर इस बार संशय में है। इस चरण में सपा ने 18, बसपा ने 23, कांग्रेस ने 21 और ओवैसी की पार्टी ने 15 मुस्लिमों को उतारा है। भाजपा के सहयोगी अपना दल एस ने भी स्वा डाटा से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। कई सीटों पर इस बार भी सीधा टकराव है। पिछले बार भले बसपा इस चरण में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र के 4 सीटें जीती थी। 3 सीटें गठबंधन सहयोगी सपा को मिली थी। मंत्री और दल बदलू भी मैदान में। दूसरे चरण में जहां सरकार के मंत्रियों पर अपना प्रतिष्ठा बचाने का दबाव है, वहीं विपक्ष के कई चेहरों के लिए अपना करिश्मा साबित करने की चुनौती। सपा के कद्दावर चेहरे व रामपुर के सांसद आजम खान के ऊपर अपने और बेटे दोनों की सीट बचाने का दबाव है। आजम जेल में है और बेटा जमानत पर। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को रामपुर में उनके समर्थन में सभा की थी।
सहारनपुर के नकुर से विधायक व योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी इस बार साइकिल पर सवार हैं। जिन 55 सीटों पर सुबह से मतदान शुरू है उसकी लिस्ट स्क्रीन पर दिख रही है। आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि किन 9 जिलों के 55 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इस पूरे चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, कुछ के अलग अपने मुद्दे हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो कीजिए और दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।